नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र और केतु के कॉम्बिनेशन के बारे में। शुक्र और केतु जो आपस में मित्र ग्रह हैं, ये कॉम्बिनेशन कुंडली में किस तरह का शुभ फल देगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में शुभ हुआ तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल देगा, अगर अशुभ हुआ तो बहुत ही ज्यादा अशुभ फल देगा। अब किस तरह के शुभ फल देगा और किस तरह का अशुभ फल देगा, और अशुभ स्थिति को शुभ स्थिति में कैसे कन्वर्ट करना है उसकी बात करेंगे। यानी कौन सी रेमेडीज यहाँ पर हमें फॉलो करनी है, या किस प्लैनेट की रेमेडी के द्वारा यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को ठीक करना है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर शुक्र और केतु, अब शुक्र और केतु को क्या कहा गया है, माँ बेटे का जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र के मसनूई जो प्लैनेट हैं राहु और केतु हैं। ये आपको शुक्र के वीडियो में और स्टार्टिंग की जो वीडियो है ग्रामर की, उसमें जानकारी दी थी मसनूई प्लैनेट क्या होते हैं। तो यहाँ पर केतु कुंडली के अंदर शुक्र का मित्र है, और यहाँ पर केतु क्या है, बेटे का कारक। तो यहाँ पर शुक्र का फल केतु को कहा गया है। अब ये थोड़ा सा गहराई के टॉपिक हैं, आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उनके अंदर सभी टॉपिक को और डिटेल में क्लियर किया जाएगा। देखिए, अभी हमने स्टार्टिंग से लेकर जो चले हैं सीरीज को, उसमें जिन लोगों को ABCD एस्ट्रोलॉजी की नहीं पता, वो लोग भी अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या काफी टाइम से वो चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको समझ नहीं आ पा रहा कि एग्जैक्टली कौन सी महादशा चल रही है, कौन से ग्रह गोचर में है, कौन से ग्रह आपका हमारे अस्त है, कौन से कम डिग्री में है, इन्हीं सब में उलझे हुए हैं। तो यहाँ पर इन वीडियोस को स्टार्टिंग से अगर वो फॉलो करते हैं, नोट्स बनाते हैं, समझते हैं, तो 100% उनको सारे रीजन समझ में आ जाएंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कुंडली के अंदर हमें एग्जैक्टली करना क्या है। हमारी कुंडली में 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट हैं, यानी कि उनको समझना कौन से शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। जो शुभ हैं उनके और ज्यादा शुभ फल कैसे प्राप्त करने हैं, क्या प्रिकॉशन करनी है, क्या रेमेडी करनी है, जिनसे उनके अधिक से अधिक शुभ फल प्राप्त किए जा सकें, और जो ग्रह अशुभ स्थिति में हैं उनको कैसे शुभ कर लेना है। यहाँ पर ये वीडियोस देखकर आप एक बात निश्चित तौर पर समझ जाएंगे कि आप बिना कुंडली देखे भी, जब आप लगातार काफी वीडियोस देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो इतना ज्ञान आपको निश्चित तौर पर हो जाएगा कि आप बिना कुंडली देखे भी सामने वाले की स्थिति को समझ के या अपनी खुद की स्थिति को समझ के एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सा प्लैनेट इस वक्त बैड इंपैक्ट दे रहा है, किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि ये प्रॉब्लम इस प्लैनेट से रिलेटेड है। अब इसके लिए करना क्या है, तो उसके लिए जनरल रेमेडी भी बता रखी है और स्पेसिफिक रेमेडी भी। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप को समझ के प्रॉपर एग्जैक्टली कारण को एनालाइज करते हैं तो स्पेसिफिक रेमेडी करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं निश्चित तौर पर। मगर अगर आप कुंडली को एनालाइज नहीं कर पा रहे, मगर आप लक्षण के आधार पर समझ पा रहे हैं कि कौन सा प्लैनेट अशुभ फल दे रहा है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, या औलाद नहीं हो पा रही है, या काम धंधे में समस्या है, या कोई व्यक्ति हमारे घर के अंदर है जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, घर में कलह का वातावरण रहता है, तो वो सारे के सारे टॉपिक जो हैं आप समझ जाएंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है और उसके लिए कौन सी रेमेडी में फॉलो करनी है। तो यहाँ हमने स्टैंडर्ड रेमेडी के ऊपर भी वीडियो बना रखी है। उन रेमेडीज को कोई व्यक्ति लक्षणों के आधार पर, क्योंकि वहां पर लक्षण बताए थे स्टैंडर्ड रेमेडी के नाम से, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहां पर सिम्टम्स बताए गए हैं। उन सिम्टम्स के आधार पर आप चीजों को समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कौन सी चीजें मैच कर रही हैं, उस आधार पर वो रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर आपको गारंटी के साथ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है तो वहां पर हमने मंगल बैड की कंडीशन को एक्सप्लेन किया है। तो मंगल बैड की कंडीशन में वहां पे बताया है आपका जैसे 43 डेज रेवड़ी जल प्रवाह करनी है। तो यहाँ पर जैसे आपके 43 डेज कंप्लीट होने को होंगे, उससे पहले ही आपको उन उपाय का असर निश्चित तौर पर दिखाई देगा। उसका जो पारा है जो 7वें आसमान पर रहता है वो आपको गिरता दिखाई देगा। थोड़ा सा 43 डेज वाली रेमेडी जो है उन्हें करने में समस्या लगती है, क्योंकि लगातार 43 डेज किसी रेमेडी को करना इतना आसान काम नहीं होता। मगर अगर आप करते हैं तो वो समस्या ऐसी है कि जिसका जिंदगी में कोई इलाज नहीं है। तो इस तरह कोई भी समस्या हो, समस्या कोई भी हो, जब होती है तो वो बड़ी ही दिखाई देती है। तो यहाँ पर चीजों को समझना है, ठीक करना है,
और अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो स्टार्टिंग से हर वीडियो को फॉलो करें, समझें, नोट्स बनाएं निश्चित तौर पर। और आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। उनमें अभी हम रेमेडीज के बारे में बात जो कर रहे हैं वो आपका स्पेसिफिक रेमेडी की बात कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसी रेमेडीज की बात करेंगे जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां फेस कर रहा है, सारे उपाय कर लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली रीजन क्या है, क्योंकि जैसे भी लास्ट वीडियो मैंने बताया था आपको शुक्र राहु के, उसमें बताया था कि यहाँ पर अगर लड़के की या लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराल में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब ससुराल में प्रॉब्लम शुरू हो गई तो ससुराल वालों को तो पता ही नहीं लगा कि प्रॉब्लम आ किस वजह से रही है। तो यहाँ पर वो परेशान है, जीवन में डे बाय डे कुछ ना कुछ धन का नुकसान हो जा रहा है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ पर एग्जैक्टली करना क्या है, तो कई बार हॉरोस्कोप 10 जगह दिखा लेते हैं कि हमने 10 जगह दिखा ली हॉरोस्कोप, मगर समझ नहीं आ रहा है, तब क्या करना है। तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट रेमेडी जिसमें कई बार ये भी होता है कि आपने हॉरोस्कोप एनालाइज करवा ली या वीडियो देख के समझ भी लिया, मगर रेमेडीज करने के लिए कई बार पैसे भी नहीं होते। तो जीवन में कई बार आदमी इतना मजबूर हो जाता है कि उसे पता लगता है कि हाँ ये काम करने से ये काम ठीक हो जाएगा, मगर फिलहाल वो काम करने के लिए पैसे ही नहीं हैं। तब क्या करना है, तो बिना पैसे के भी क्या कोई रेमेडी हो सकती है और क्या विशेष प्रभाव दे सकती है, जिसे कहेंगे आप कि चमत्कारिक असर आपको देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें जो हैं रिसेंटली आपका कमिंग वीडियोस में आने वाली हैं। तो आप निश्चित तौर पर चीजों को ध्यान समझिए, धैर्य रखिए। 100% रेमेडीज काम करती हैं, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जैसे कि हम एक पत्थर की जब विश्वास के साथ पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भगवान का रूप धारण कर लेते हैं और निश्चित तौर पर सुनते हैं। मगर यहाँ पर आप कुछ करेंगे ही नहीं कि मैं किसी विश्वास ही नहीं करता, तो उससे होगा कुछ नहीं, अपना ही नुकसान रहेगा। ये ऐसे हो गया कि एक आदमी बीमार है, वो कहता है कि मैं दवाई खाऊंगा ही नहीं, होगा क्या, कुछ नहीं होता। जो होना है वो ईश्वर के हाथ में है। तो यहाँ पर जो होना है वो ईश्वर के हाथ में है, निश्चित तौर पर है, मगर जो होना है उसके प्रभाव को निश्चित तौर पर कम कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें जो हैं आपकी हमारी बनाई हुई नहीं है, ये सब चीजें ईश्वर के द्वारा ही दी गई हैं। जितनी विद्याएं हैं हमारे शास्त्र में दी गई हैं वो निश्चित तौर पर ईश्वर के द्वारा ही बनाई गई हैं, उन्होंने ही दी हैं, और उन्हीं को फॉलो करके और रेमेडीज भी जो बताई गई हैं वो सब उसी का पार्ट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें धैर्य रखना होता है और एग्जैक्टली समझना होता है कि कारण क्या है। तो यहाँ पर आज बात कर रहे हैं शुक्र और केतु के बारे में। शुक्र केतु के लिए क्या लिखा है, माँ बेटे का जोड़ा। अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, फिर किन हाउसेस में ये शुभ फल देते हैं या कब शुभ फल देंगे और कब अशुभ फल देंगे और उसके लिए करना क्या है। देखिए, जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो, अगर इन दोनों से राहु पहले घरों में हो, जैसे ये कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में है शुक्र और केतु का, राहु पहले घर में हो, थर्ड हाउस में है तो राहु सेकंड हाउस में हो, या आपका सेकंड से लेकर 12 तक कहीं भी ये कॉम्बिनेशन हो, मगर इनसे जो पहले के घर है उसमें राहु बैठा हो, तब क्या लिखा है, हम साया मकान में, हम साया मतलब साथ वाले मकान में लड़के की शादी हो नहीं पाती, यानी कि लड़के की शादी में दिक्कत देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये चीज कहाँ अप्लाई होती है, जो लोग लगातार काफी समय से एक ही मकान में रह रहे होते हैं या अपने पुश्तैनी मकान में रह रहे होते हैं, वहां इन चीजों को अप्लाई करके देखिए। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने कहीं रह रहे हैं, 1 साल कहीं रह रहे हैं, तो वहां पे इन चीजों को अप्लाई करके देखेंगे। दूसरा, यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में बात कर रही थी शुक्र और राहु के बारे में। अब यहाँ पर शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन हो और अगर राहु पहले घरों में हो तो हम साया मकान में लड़के की शादी, मगर शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन हो और केतु इनसे पहले घरों में हो, जैसे कि यहाँ बताया अभी आपको, तब ऐसे में हम साया मकान में लड़की की शादी होने में अवश्य समस्या देखने को मिलेगी। 40 साल की उम्र तक दुश्मन परेशान करेंगे, तो जिसके शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन होगा निश्चित तौर पर उसे दुश्मनों से संबंधित कोई ना कोई परेशानियां लगी रहेगी। तो यहाँ पर गुप्त शत्रु होंगे जो उसे परेशान करते होंगे, और ये स्थिति आपको 40 वर्ष की आयु तक देखने को मिलेगी।
लड़की की कुंडली में अगर ये योग हो तो यहाँ पर लड़की की कुंडली में अगर ये योग हो तो उसके चेहरे पर आपको किसी तरह के दाग धब्बे की शिकायत देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर ये दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर केतु 4th हाउस में हो, अब ये कुंडली का 4th हाउस है, यहाँ केतु हो, यहाँ नंबर कोई भी हो, आपने उसे कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि आपके लगन की कुंडली के अंदर केतु 4th हाउस में हो और शुक्र 10th हाउस में हो, तब लाइफ पार्टनर का, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, तब लाइफ पार्टनर का, अब लाइफ पार्टनर क्यों कहा मैंने, अगर लड़के की कुंडली में हो तो यहाँ पर पत्नी की बात हो रही है और लड़की की कुंडली में हो तो पति की बात हो रही है। तो लाइफ पार्टनर का अपने से काफी उम्र छोटे व्यक्ति के साथ अफेयर देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये लड़का या लड़की दोनों कुंडली में रूल अप्लाई होगा। शुक्र केतु अगर 7th हाउस में हो, 7th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है, तब यहां पर जातक को, जिसकी भी कुंडली में होगा, उसको किसी न किसी प्रकार के सेक्सुअल डिसीज देखने को अवश्य मिलेगी। इसके साथ ही यहां पर अगर ये काफी ज्यादा अशुभ स्थिति में हुआ, अशुभ स्थिति की बात करेंगे कि कब अशुभ स्थिति देखने को मिलेगी, अगर ये काफी ज्यादा अशुभ स्थिति में हुआ तो यहाँ पर एड्स की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। स्किन की प्रॉब्लम और पत्नी की बच्चेदानी की समस्या, बच्चेदानी में किसी न किसी प्रकार की समस्या देखने को अवश्य ही मिलेगी। आप चेक कीजिएगा, आपके आसपास कोई हॉरोस्कोप हो, ये रूल अप्लाई करके चेक कीजिएगा, ये चीजें आपको गारंटी के साथ मैच करती मिलेंगी। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कब शुभ फल देगा, जनरली ये कॉम्बिनेशन शुभ फल देने वाला ही है, मगर अशुभ फल कब देगा। देखिए, आपको पहले भी एक बात बताई थी कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो या कोई भी प्लैनेट हो, वो कुंडली के जिस हाउस में बैठा है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर जब हमने किसी प्लैनेट के बारे में बात करी है तो उसके लगन हाउस की वीडियो में जानकारी दी थी कि यहाँ पर कुंडली के 12 ही ग्रहों में जनरली कौन सा प्लैनेट शुभ स्थिति में होता है, कौन सा अशुभ स्थिति में। जैसे सूर्य की बात करी थी तो 6, 7 और आपका 10th हाउस के अंदर आपका अशुभ स्थिति माना गया है, बाकी घरों में अच्छा फल देता है। राहु की बात करी थी तो 3rd और 6th हाउस के अंदर सामान्यतः शुभ फल देता है, बाकी घरों में अशुभ भी माना गया है। तो इसी तरह सभी 9 के 9 ग्रहों की बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर शुक्र और केतु की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कुंडली के जिस भी हाउस में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 1st हाउस की बात करते हैं तो 1st हाउस के अंदर आपका शुक्र को शुभ नहीं माना गया है, मगर जब शुक्र 1st हाउस में था तो वहां पे हमने उसकी शुभ और अशुभ दोनों कंडीशन की बात कर रखी है। अब शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन जब 1st हाउस में होगा तो 1st हाउस किसका है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि मेष राशि। तो यहाँ पर आपने मंगल इस घर के मालिक है और सूर्य कारक है, क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों को कुंडली में चेक करना है, दोनों अगर शुभ स्थिति में हैं तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन 100% शुभ फल देगा। अगर अशुभ स्थिति में है तो जातक कैरेक्टर लेस होगा, औरतों में उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, यानी कि बाहरी ताल्लुकात ऐसे जातक के बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, अफेयर बहुत ज्यादा होंगे, कैरेक्टर लेस, औलाद की दिक्कत, इवन ज्यादा स्थिति खराब हुई तो या तो औलाद की पैदाइश में देरी होगी, पैदा हो गई तो नालायक होगी, कहना नहीं मानती होगी, किसी न किसी प्रकार के इश्यू लगे रहेंगे, चिंता बनी रहेगी, या लावालदी तक, लावालदी मीन्स संतान का नहीं होना की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर शुक्र 1st हाउस के समय जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उनको तो ध्यान में रखना ही रखना है, मगर इस घर के मेन मालिक कौन हुए, मंगल, मंगल को चेक करना है। मंगल को चेक कैसे करना है, कुंडली के अंदर मंगल जिस हाउस में है उसको भी चेक करें, साथ ही मंगल बद की कंडीशन को चेक करना है। अगर गलती से कुंडली में मंगल बद बन रहा है, मंगल बुरी स्थिति में आ रहा है, बद मीन्स बुरा, बुरी स्थिति में आ रहा है, जिसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है मंगल बद के ऊपर, तो मंगल बद की कंडीशन वहां पे काफी सारी बताई गई हैं, काफी सारे रूल डिस्कस किए हैं, जिससे आप एट ए ग्लास अपनी हॉरोस्कोप में चेक कर सकते हैं कि कुंडली में मंगल बद अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, और एग्जैक्टली
रेमेडी बताई गई है, उन रेमेडीज को आप फॉलो करते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो 100% आप मंगल बध से मंगल को शुभ कंडीशन में ले आएंगे। क्योंकि वहां पर मंगल बध की बहुत ज्यादा अशुभ स्थिति बनाई गई है। जब मंगल बध होता है तो कुंडली के अंदर 5 प्लैनेट का फल इफेक्टेड होता है, उसमें शुक्र केतु भी शामिल हैं। तो यहाँ पर केतु कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा पीड़ित प्लैनेट माना गया है। 90% कुंडली के अंदर शुक्र पीड़ित जो केतु है वो हमेशा खराब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपने अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो आपने सबसे पहले मंगल को चेक करना है, मंगल बध की वीडियो में जाके चेक करना है। मंगल अगर बध है तो उसको ठीक कर लेना है, तभी इसके शुभ फल देखने को मिलेंगे। साथ ही कैरेक्टर को ठीक रखना है। दूसरा, यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो जातक काफी ज्यादा कामुक प्रवृत्ति का होगा। मंगल जब कुंडली में खराब होगा तो एसिडिटी की प्रॉब्लम पैदा कर देगा। जातक को शरीर के अंदर जलन, एसिडिटी की समस्या देखने को मिलेगी, यानी कि शरीर के अंदर गर्मी ज्यादा रहेगी। अब गर्मी ज्यादा रहेगी तो यहाँ पर आपने ठंडे दूध का सेवन, ठंडा दूध क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा के सेवन से मंगल को ठीक कर देना है, तो आपकी हेल्थ भी ठीक होगी, साथ ही प्लैनेट भी शुभ फल देंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन 6th हाउस में है, अब ये केवल 6th हाउस के अंदर, फर्स्ट हाउस के अंदर ही ज्यादा अशुभ फल देने वाला कहा गया है। अब 6th हाउस के अंदर देखिए, यहाँ पर शुक्र केतु वैसे तो आपस में मित्र है, मगर यहाँ पर ग्रामर के रूल है एक, उसमें शुक्र जब 6th हाउस में आ जाते हैं तो यहाँ पर केतु से दुश्मनी करने लगते हैं। क्योंकि 6th हाउस के अंदर बुध इस घर के मालिक हैं, कन्या राशि आती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, और केतु कारक हैं। अब बुध क्या है, शुक्र के मित्र हैं, तो यहाँ पर शुक्र और बुध एक साथ हो जाते हैं और केतु से दुश्मनी करने लगते हैं। तो शुक्र और केतु कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर अगर 6th हाउस में है तो हमेशा अशुभ फल देगा। किस तरह के देगा ये कॉम्बिनेशन? जब अशुभ फल देगा तो औलाद में दिक्कत, पैदाइश में दिक्कत, दूसरा गृहस्थी में प्रॉब्लम, पत्नी के हेल्थ इश्यू, चिड़चिड़ा स्वभाव, ये सारी स्थिति देखने को मिलेगी। अगर 6th हाउस में कॉम्बिनेशन है तो क्या करना है, बुध का उपाय। अब बुध का उपाय यानी कि अपनी कुंडली में बुध को चेक करना है कि बुध कुंडली के 12 ही घरों में कहाँ बैठा हुआ है। तो जहां भी बैठा हुआ है उस हाउस की वीडियो में जाके चेक करें सिंपली कि आपका बुध कैसी कंडीशन में है। अगर अच्छा है तो उसके लिए जो प्रिकॉशन बताई गई है, जो रेमेडी बताई है, उसको ध्यान में रखें। खराब है तब भी जो रेमेडीज बताई गई हैं खराब कंडीशन में, उन रेमेडीज को फॉलो करके, उपाय करके, तो वहां बुध के उपाय करने से बुध तो ठीक होगा योगा कुंडली में, यानी कि बुध ठीक होगा तो आपके माइंड तेज होगा, साथ ही बुध से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही होगी वो भी ठीक होगी। दूसरा, आपका व्यापार अगर आप करते हैं तो उसके अंदर भी आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। साथ ही शुक्र केतु का जो कॉम्बिनेशन छठे घर में बना हुआ है उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि जो अशुभ स्थिति है उससे बचाव हो जाएगा। तो एक रेमेडी से 3 प्लैनेट का इलाज किया जा सकता है। बाकी अब यहाँ पर अगर ये कॉम्बिनेशन 6th हाउस में हो तब जनरली सबसे पहले बुध की रेमेडी करनी है। अगर किसी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है कि बेटा की पैदाइश में या बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, तब आपने कुंडली के अंदर बुध के साथ साथ सूर्य और बृहस्पति को भी चेक कर लेना है कि वो कहाँ पर प्लेस्ड हैं। जहां भी प्लेस्ड हो उनकी वीडियोस में जाके उनकी प्रिकॉशन रेमेडी करके उनको ठीक कर लेना है। उनको ठीक कर लेंगे तो यहाँ पर बच्चे की पैदाइश में जो समस्या आ रही होगी वो दूर हो जाएगी। बाकी घरों, अब बाकी घरों में आपने कैसे कंसिडर करना है इसको समझिए। कुंडली के जिस भी हाउस में हो उस हाउस में जाके आपने इनके सेपरेट फलों को चेक करना है कि ये शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। यानी कि अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 7th हाउस में है या 10th हाउस में है तो आपने शुक्र 10th हाउस के वीडियो में जाके चेक करना है, केतु 10th हाउस के वीडियो में जाके चेक करना है, और वहां पर शुभ और अशुभ दोनों कंडीशन बताई गई है। अगर आपको अशुभ कंडीशन देखने मिल रही है तो रेमेडी करके ठीक कर लेना है। ठीक कर लेंगे तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप ही शुभ फल देना प्रारंभ कर लेगा। एक का इलाज करेंगे तो दूसरा अपने आप शुभ फल देगा। तो यहाँ पर आपने वीडियोस के अंदर एक बात समझी होगी कि कोई भी कॉम्बिनेशन बना हुआ हो तो जरूरी नहीं है कि उसी की रेमेडी की जाए। रेमेडी यहाँ पर चेंज हो जाती है हर हाउस में जाके, हर प्लैनेट की हर कॉम्बिनेशन में जाके, दृष्टि के कारण
क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कॉम्बिनेशन बना हुआ तो है कुंडली में, कहीं भी आपने ये भी चेक करना है कि इन पर दृष्टि का एस्पेक्ट वगैरह किसका आ रहा है। अब शुक्र कहते हो कॉम्बिनेशन तो कुंडली के अंदर आपका बना हुआ है 7th हाउस में, 10th हाउस में, 9th हाउस में। अब 9th हाउस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो क्या शुभ फल ही देगा, क्योंकि 9th हाउस के अंदर शुक्र को खराब माना गया है, मगर केतु काफी ज्यादा शुभ फल देते हैं। मगर जब ये कॉम्बिनेशन इकट्ठा 9th हाउस में होगा तो आपको शुभ फल ही देखने को मिलेंगे। करना क्या है, वहां पे इस घर के मालिक कारक बृहस्पति हैं, उनको शुभ रखना है। तो जिस भी घर में ये कॉम्बिनेशन होगा वहां पे प्रॉपर वीडियो में जाके आपने चेक करके प्रिकॉशन रेमेडी को फॉलो कर लेना है। तो यहाँ पर ये आपको अशुभ फलों से बचाव हो जाएगा। सामान्यतः ये कॉम्बिनेशन कुंडली में काफी ज्यादा शुभ फल देता है। अगर ये शुभ हुआ आपकी कुंडली में या आपने शुभ कर लिया, तब यहाँ पर आपको हर तरह के सुखों की प्राप्ति एक राज योग के समान फल देगा। हर तरह के सुखों की प्राप्ति, पत्नी बहुत हिम्मत वाली होगी, आपका गृहस्थ सुख अच्छा होगा, साथ ही जो बेटे हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे, हिम्मत वाले होंगे, मददगार होंगे, सेवा करने वाले होंगे। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन को आपने कुंडली में समझ लेना है। शुभ कॉम्बिनेशन है, अगर है तो शुभ कर लेना है, और अगर अशुभ है तो जो रेमेडीज बताई हैं उनको फॉलो करके ठीक कर लेना है। तो आज हमने बात करी शुक्र और केतु के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।